हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज जो हम जिस स्टॉक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम लॉन्ग टर्म के लिए डिस्कस करेंगे, जिसमें हम फंडामेंटल्स और टेक्निकल दोनों डिस्कस करेंगे कि क्या अभी हम इस स्टॉक में एंटर कर सकते हैं या नहीं। तो जिस स्टॉक के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है बालकृष्ण इंडस्ट्री। तो फंडामेंटली तो काफ़ी अच्छी लग रही है। तो चलिए हम चेक करते हैं कि इसके जो ग्रोथ स्टेटस है या ग्रोथ प्लान है वो क्या है आने वाले समय में। तो सबसे पहले हम चलते हैं स्क्रीनर डॉट इन में। यहाँ पे हम देखते हैं कि कंपनी करती क्या है। कंपनी जो है वो 1987 से है, तो ऑलमोस्ट काफ़ी साल हो चुके हैं इनको, काफ़ी डेकेड्स हो चुके हैं टायर बनाते हुए। और ये ऑफ रोड टायर जो हैवी व्हीकल जो मशीन्स होती हैं या जैसे ट्रैक्टर्स वगैरह होते हैं, तो ये उनके टायर बनाने की कंपनी है। तो इनकी जो प्रेजेंस है वो 160 कंट्रीज़ में है और मोस्टली ये एक्सपोर्ट ही करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो है इनका जो रेवेन्यू है वो यूरोप से ही आता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका अभी जो कैपेसिटी है वो 2,85,000 मेट्रिक टन पर एनम की है, जो कि काफ़ी अच्छी है। और इस पे भी ये लोग काफ़ी एक्सपेंशन कर रहे हैं, कुछ प्लांट्स ये बना रहे हैं, जिससे कि इनका जो टोटल मेट्रिक टन पर एनम जो है वो 3,60,000 के अराउंड हो जाएगा आने वाले कुछ सालों में। तो जो और ये प्लांट जो भी बना रहे हैं उसमें ये काफ़ी एक्सपेंस, अभी जो इनका एसेट्स वगैरह हो रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर अभी हो रहा है। तो इस तरह से इनका एक ग्रोथ प्लान जो है वो नज़र आता हुआ दिख रहा है। बाकी अगर हम इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देख लें तो 23% का है और रिटर्न ऑन इक्विटी 21% का है, तो इसमें कुछ भी खराब नहीं है। और अगर हम पीई रेशो की बात करें तो इसका जो 5 इयर्स का एवरेज जो मीडियन पीई है वो 29 है। और ये जो स्टॉक है वो मोस्टली 40 के पीई पे जाता है, फिर नीचे आ रहा है। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो 40 के अराउंड पीई पे जाता है और वहाँ से नीचे आता है। तो अभी जो इसका करंट स्टेटस है वो है 26। तो यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी तो दिख रही है कि अपने पीई के हिसाब से ये इतना कॉस्टली नहीं है अभी। और हम अगर इसके पीयर्स की कंपैरिजन करें तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा नेट प्रॉफिट है वो बालकृष्ण का ही है, हालांकि एमआरएफ है उसका भी नहीं है इतना नेट प्रॉफिट। तो बट इनका जो लास्ट क्वार्टर का जो अभी रिसेंट क्वार्टर आया है उसमें रिजल्ट थोड़ा सा पिछले साल के जून क्वार्टर से थोड़ा सा कम है। वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमको समझ आएगा ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो कम हो गया है, क्योंकि अभी जो कॉस्ट है जो वो काफ़ी बढ़ गया है। और अभी इनका एक्सपेंशन प्लान भी चल रहा है, तो उसमें ज़्यादा एक्सपेंसेस लग रहे हैं। तो ये प्लान तो और इजीली रिकवर हो जाएंगे, ये एक्सपेंसेस इजीली रिकवर हो जाएंगे जब इनका एक्सपेंशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस में देखें तो ये लगातार ही काफ़ी अच्छा इनका जो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। 195 से 10 साल पहले अब 1435 हो चुका है, तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ है इनका नेट प्रॉफिट में भी। और अगर हम देखें तो डिविडेंड पे आउट भी इनका ठीक ठाक है। और यहाँ पे बैलेंस शीट की बात करें तो रिजर्व्स इनके बहुत अच्छे हैं, जो उनका खुद का कंपनी का खुद का पैसा है वो काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। और जो बोरिंग्स हैं वो ये जो बोरिंग्स होती हैं वो ये टाइम पे उसको रीपे भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बोरिंग्स बढ़ती ही जा रही हैं, तो बोरिंग आती हैं तो यहाँ पे रीपे भी हो रही हैं टाइम पे। और जैसे कि मैं कह सका कि अ, अ, यहाँ पे CWIP में हमको एक बड़ा अमाउंट दिख रहा है, जो कि अभी एक्सपेंशन का कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो अमाउंट है वो यहाँ पे बाद में फिक्स्ड एसेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इनकी फिक्स्ड एसेट्स भी अच्छी खासी हो जाएंगी एक नया प्लांट बनने के बाद। और यहाँ पे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो हमें क्या दिखता है कि प्रमोटर के पास अपनी जो होल्डिंग है वो काफ़ी समय से सेम ही है ऑलमोस्ट, बहुत ही माइन्यूट सा चेंज है। एफआईआई ने यहाँ पे जो है जून क्वार्टर में अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, डीआईआई की थोड़ी सी कम है। और जो पब्लिक में है, पब्लिक में भी ये बड़े प्लेयर्स ही हैं, एक लाइफ इंश्योरेंस है और एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस है। तो यहाँ पे जनरल पब्लिक के पास तो नहीं है इतना।
तो वो एक अच्छी बात है। अब अगर हम इसका कॉन कॉल देखें तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका रणवीर सिंह जो है ब्रांड एम्बेसडर है। और अगर हम देखें तो यहाँ पे काफ़ी काफ़ी पुरानी कंपनी है, 60 इयर्स हो चुके हैं इस कंपनी को रन करते हुए। इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी 35,000 करोड़ से अबव है। तो रेवेन्यू हमने देख लिया। अभी यहाँ पे मैनेजमेंट का क्या है कि ये यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि रॉ मटेरियल प्राइसेस हैव रिमेन्ड एट एलिवेटेड लेवल, मतलब कि जो रॉ मटेरियल है उसके एक्सपेंसेस का मतलब प्राइसेस बहुत बड़े हैं, जिसकी वजह से इनका जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा कम हुआ है। इन द सेंस ऑफ प्रॉफिट जो है थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि मार्जिन कम हो गए हैं। तो ये मार्जिन आने वाले कुछ महीने या फिर नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर तक एक बराबर हो जाने चाहिए, हो सकते हैं, ऐसा है। बाकी जो इनका जैसे कि मैं कह रहा था कि ये लोग जो है प्लांट जो बन रहा है एक भुज में बन रहा है, जिसका कॉस्ट 800 करोड़ है। फिर एक कैप्टिव पावर प्लांट बन रहा है, फिर एक ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन भी हो रहा है। तो इस इन सब चीज़ों को करने में अभी टाइम तो लगेगा, 1 से 1.5 साल तो इजीली लगेगा। तो उसके बाद इनका जो है वो 360,000 मीट्रिक टन पर एनम का जो इनका है कैपेसिटी ग्रोथ हो जाएगा, जो अभी 280 या 260 के अराउंड है। तो यहाँ पे अगर हम हाँ, यहाँ पे हम देखें तो इनका जो ग्रॉस कैश है, जो जो कैश एट बैंक है वो 2,000 करोड़ का है। तो ये काफ़ी अच्छा नंबर है, इनके पास पूरा का पूरा कैश ही 2,000 करोड़ का है। और यहाँ पे भी ये वही बात कर रहे हैं कि जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो, फिर ऑनगोइंग जो केपेक्स जो इनका चल रहा है, तो इस हिसाब से कंपनी का फंडामेंटल्स तो अच्छे लग रहे हैं। और इस सेगमेंट में आई थिंक इसका कॉम्पिटिटर इतने कुछ बड़े नहीं हैं, क्योंकि ये स्पेशली जो है ऑफ रोड व्हीकल्स के जो टायर्स होते हैं उसमें तो ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड कंपनी है। काफ़ी अच्छा इनका मार्केट जो है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो अभी अगर हम देखें, एक मुझे एक न्यूज़ भी मिला था जो कि बता रहा है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय लाइकली टू डबल फॉर टायर कंपनीज, जिसमें ये दो कंपनी का नाम आया है। तो इसमें ये यही बात कह रहे हैं कि जो एक्सपेंशन प्लान है और जो कॉस्ट है वो रिडक्शन होने के चांसेस हैं आने वाले कुछ सालों में। तो जिसकी वजह से इनका एक तो एक्सपेंशन भी होगा और कॉस्ट भी एक लेवल पे आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जो कैपिटल एम्प्लॉयड होगी उस पे रिटर्न अच्छा जनरेट होना शुरू हो जाएगा। और ऐसा तो नहीं है कि ये नेट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं है, तो ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी भी है। तो अगर हम अब टेक्निकल्स पे चलते हैं तो यहाँ पे जो है मैं अ, यहाँ पे जो मैं है अभी मैं मंथली के जो मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से देखिए हम काफ़ी अच्छी रैली आई है यहाँ पे, काफ़ी यहाँ से देखें तो डायरेक्ट अप ट्रेंड में ही है। और ये देखें अभी भी ये एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है, अप ट्रेंड के बाद एक अच्छा कंसोलिडेशन फेज हो रहा है। तो मेरे हिसाब से जो मैंने ये मार्किंग जो की है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स हैं। तो फर्स्ट सपोर्ट तो इसका यहीं पे है जहाँ पे ये अभी सपोर्ट के आसपास ही है। सेकंड सपोर्ट ये हो सकता है, और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो ये होगा। तो अभी अगर हम देखें कि जब भी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज से 30-35% नीचे आया है, तो उसके बाद इसने काफ़ी अच्छा ग्रोथ एक देखने को हमें मिला है। यहाँ पे एक काफ़ी बड़ा फॉल आया था 50% के अराउंड, जो कि कोरोना का टाइम था। अभी यहाँ पे देखें तो एक 35% ही है। यहाँ पे भी अगर हम देखें ये है 2011, यहाँ पे भी 36% का है। ये 2012 का जो है पीरियड उसमें यहाँ पे जो 2008 है, यहाँ पे तो एक फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे जो लेमन ब्रदर्स का था, तो यहाँ तो एक्सेप्शनल ही केस था। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि 35% जब भी ये गिरता है उसके बाद
वहीं से ही सपोर्ट बनाना ये शुरू कर देता है। तो अभी भी सेम सिचुएशन जो है वो मुझे लग रही है। तो यहाँ से मेरे हिसाब से इसी इसी लेवल के पास से ये एक अपसाइड का जो मूवमेंट है वो आ सकता है। अगर हम वीकली चार्ट में भी देखें तो यहाँ पे अभी यहाँ पे फर्स्ट सपोर्ट यहाँ पे आया था, सेकंड सपोर्ट यहाँ पे आया था मई में, और यहाँ पे भी अभी हमें देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीक ये कैसे परफॉर्म करता है। अभी मैं आपको डेली में दिखाता हूँ कि कैसा लेवल्स बन रहे हैं। अभी यहाँ पे देखिए तो डेली में आपको इजीली दिख रहा होगा कि यहाँ पे कैसे कंसोलिडेशन होता है। अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो ये डाउन साइड और कंटिन्यू करेगा, क्योंकि यहाँ पे हम देखें तो ये अभी लोअर लोज बनाता हुआ आ रहा है। लोअर लोज हायर लो, लोअर लोज हायर लो, लोअर लो। अभी यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। ये कंसोलिडेशन या तो ऊपर ब्रेक हो इसके प्रीवियस स्विंग के ऊपर, या फिर अ, इस एरिया के नीचे अगर ये क्लोजिंग दे देता है तो अभी हम वेट करेंगे, और अदरवाइज हम फिलहाल हम बाइंग के लिए यहाँ पे जो ये लेवल है 1948 1950 के लेवल पे जब क्लोजिंग देगा तभी हम इसको बाइंग करने का सोचेंगे। और यहाँ से अगर हम बाय करते हैं तो ऑल टाइम हाई हम देख लेते हैं। तो आई थिंक अगर हम यहाँ पे 1950 से भी बाय करते हैं तो ऑल टाइम हाई में हमें 37% का ग्रोथ मिलता है। बट ये 37% हम शॉर्ट टर्म में एक प्रॉफिट ले सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म इसका काफ़ी अच्छा जो है वो ग्रोथ आने वाला है, क्योंकि एक्सपेंशन प्लान ऑलरेडी चल रहे हैं। तो आने वाले 1.5 से 2 साल के बीच में ये एटलीस्ट 70% का ग्रोथ तो मुझे लगता है ये यहाँ से देगा। तो यही था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ कमेंट कि आपको किस टॉपिक पे एनालिसिस चाहिए या किस स्टॉक पे एनालिसिस आपको देखना है, तो हम वो डिस्कस कर सकते हैं आने वाले सेशंस में। सो थैंक यू गाइज, टेक केयर, बाय बाय।